ओके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? सब कुछ बढ़िया। ठीक है, तो आज ये हमारा है 11th फिजिक्स का, एक 11th महाराष्ट्र का जो लेसन 1 है, लेक्चर 4। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे? लाइक लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेजरमेंट ऑफ, आई थिंक, लेंथ। ओके। और उसके पहले में कुछ यूनिट कन्वेंशंस क्या होती है वो। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। बिफोर दैट, माई सेल्फ अतुल, ये सब आपको अब पता होगा। हम्म। और इसके पहले 3 क्लासेस हुए इस लेसन के, लाइक नियर अबाउट 30 मिनट्स सब क्लासेस थे। तो आप आराम से उसे देखो पहले, फिर बाद में इस क्लास पे आ सकते हो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और सब सिक्वेंसली करना चाहिए, बाकी कुछ पॉइंट नहीं है। ठीक है, चलो तो हम आज करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास से शुरुआत। ठीक है, तो इसके पहले सबको पता होगा मास क्या है। मास क्या होता है? इट्स व्हाट लाइक अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी में कितना मैटर भरा हुआ है ना, सो उसे हम कहते हैं सिंपल मास। ओके, तो ये आपको पता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी, शॉर्ट में हम ऐसे समझ लेते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या है? ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास भी एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट। देन उसका ऐसा यूनिट सबको पता है, क्या होता है वो? केजी, किलोग्राम। केजी इज व्हाट द एसआई यूनिट ऑफ मास। अब मास के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड्स है? जैसे लेंथ के लिए हमने स्टैंडर्ड देखा था कि लाइट, लाइक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/3 × 10⁸ पार्ट ऑफ द सेकेंड, मतलब उतने सेकंड के पार्ट में जितना लाइट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 1 मीटर लेंथ होती है। इनिशियली उसका कंसिडरेशन कुछ अलग था, ठीक है। तो लाइक मास के बारे में ऐसा क्या कंसिडरेशन है? तो जैसे कि लाइक 1889 से, कब से? सो लाइक बाय द ईयर 1889 से अब तक, लाइक जो मॉडिफिकेशंस हुआ बाद में, जैसे कि लाइक मई 2090 को। तो 1889 से क्या कंसिडरेशन था मेजरमेंट ऑफ मास के लिए? मतलब 1 kg ऑफ मास क्या था? 1 kg ऑफ मास इक्वल था, लाइक पेरिस में एक जो लेबोरेटरी है इंटरनेशनल मेजरमेंट की, तो उसमें, उस लैब में एक प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, सो प्लॅटिनम इरिडियम जो अलॉयचं एक सिलेंडर आहे, ओके। जो एक छोटा सा सिलेंडर, सिलेंड्रिकल ब्लॉक है एक्चुअली, तो जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक, ओके, तो जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक आहे जो पॅरिसच्या त्या लॅबोरेटरी मध्ये ठेवलेला आहे। हम्म, और गलती से मराठी आ गई इसमें। ठीक है, चलेगा, बीच बीच में लेगा। मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि ये कौन से मीडियम का क्लास चल रहा है। ओके, तो प्लैटिनम इरिडियम सिलेंड्रिकल ब्लॉक है जो पेरिस का एक लेबोरेटरी है उसमें रखा है। तो उसका जो भी मास था ना, सो दैट इज व्हाट, 1 kg। वो 1 kg का मास है, ठीक है। तो उसे हम अब तक कंसिडर करते थे, फिर बाद में हमें पता चला कि इसमें लेट्स से कि कुछ डस्ट पार्टिकल थे। सो डस्ट पार्टिकल्स की वजह से उसका मास कम ज्यादा भी हो सकता है। देन देयर में बी सम एनवायरमेंटल इफेक्ट ओवर दैट प्लैटिनम इरिडियम सिलिंड्रिकल ब्लॉक, उस ब्लॉक के ऊपर कुछ एनवायरमेंट का इफेक्ट हो सकता है, टेम्परेचर का इफेक्ट हो सकता है, ओके, प्रेशर कंडीशन का कुछ इफेक्ट हो सकता है, ये सब हो सकता है। इसी वजह से इसका मास चेंज हो सकता है, क्लियर। तो इसी वजह से ये भी एक अगर इसको हमने स्टैंडर्ड कंसिडर किया और उसका मास अगर चेंज होगा तो पूरे सिस्टम का मास, लेट्स से उसके बाद जो भी मेजरमेंट बनेंगे, जो भी स्टैंडर्ड्स बनेंगे, जो भी वर्कशॉप स्टैंडर्ड्स होगी, जो प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स होती है, तो वो सब आपकी वैल्यू गलत आएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा 20 मई 9, सॉरी, 2019, ओके, तो इसके बाद हमने एक नया स्टैंडर्ड डेवलप किया। तो वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये इनडायरेक्ट फिजिकल स्टैंडर्ड, सॉरी, डायरेक्ट फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है, तो इनडायरेक्ट है। कैसे? तो 1 kg मास हमने किससे कंसिडर किया? इट इज नथिंग बट, जैसे कि पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम क्या करते हैं? वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जैसे हम पास करेंगे, सो इट स्टार्ट्स लाइक क्रिएटिंग दोज मैग्नेटिक फील्ड, और उससे वो फोर्स क्रिएट करेगा, राइट।
ठीक है, तो फोर्स क्रिएट करेगा, उससे कुछ तो वो लिफ्ट कर सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन होती है। कुछ लाइक गार्बेज कंट्रोल के लिए, नॉट कंट्रोल के लिए, बट ये बोल सकते हैं कि है गार्बेज में जो भी मेटालिक सब्सटेंसेस है ना, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन यूज करते हैं। जैसे कि उसे अगर पिक करना है तो आपको वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करना है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट उसमें से ऑन करना है, तो वो मैग्नेटिज्म दिखाएगा, उससे जो भी मेटालिक आर्टिकल्स होंगी स्पेशली आयन के, वो उसे जाके चिपकेगी, फिर बाद में उसे डीमैग्नेटाइज करके रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम क्या करेंगे, फोर्स जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, और इससे क्या करेंगे, लिफ्ट करेंगे, इट्स ए लिफ्टिंग ऑफ मास, और ये मास होगा 1 kg। ठीक है, तो कोई भी हम स्टैंडर्ड पहले 1 kg मास लेंगे जो भी बहुत एक्यूरेट है। सो इनडायरेक्टली यहाँ पर देखो क्या है कि हमने कौन सा स्टैंडर्ड डेवलप किया, कि हमने ये वाला क्वांटिटी वहां पर कंसिडर किया, इलेक्ट्रिक करंट। सो 1 kg किसे मतलब कंसिडर करते हैं कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट पास्ट टू लिफ्ट 1 kg ऑफ मास बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट की टर्म्स में ये मास का मेजरमेंट और मास का जो भी स्टैंडर्ड है वो कंसिडर किया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम मतलब वो थोड़ा सा एक्यूरेट होगा, ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्यूरेट होगा। ओके चलो, तो ये है मेजरमेंट ऑफ मास। अब इसमें ना आप याद रखो, जो भी एटम्स का मास होता है, एटम का मास होता है, तो उसका जो भी मेजरमेंट है, लेट मी राइट, मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास, तो इसमें केजी कन्वीनियंट नहीं है, केजी कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि लाइक केजी बहुत बड़ी वैल्यू होगी और एटॉमिक मास बहुत कम होता है। तो इसमें ना हम यूनिट यूज करते हैं एएमयू, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। कौन सा यूनिट यूज करते हैं, एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, इट इज व्हाट 1/12, जस्ट 1 मिनट, इट्स व्हाट 1/12 पार्ट ऑफ अनएक्साइटेड C12 एटम। ओके, तो C12 क्योंकि एक तो कार्बन बहुत ज्यादा लाइक अमाउंट में हमें मिलता है, एंड देन सेकेंडली उसमें जो भी C12 आइसोटोप है वो अबाउट 98% आइसोटोप जो भी कार्बन के है ना वो C12 ही है। तो C12 एटम जो भी कार्बन का मतलब कार्बन का आइसोटोप है, वो जो भी एटम है उसका 1/12 जो भी पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं वन एटॉमिक मास, लाइक 1 AMU। ठीक है, तो मास ऑफ, यहाँ पर ऐड करना होगा मास, 1/12 पार्ट मास ऑफ अनएक्साइटेड C12 एटम, तो उसे हम कहते हैं 1 AMU। और उसके केजी में वैल्यू कितनी होती है, लाइक नियर अबाउट 1.6605402 इंटू 10⁻⁻27 kg, तो -27 kg, सो इतनी कम है वो। ठीक है, तो वो भी एक बार याद रखो अच्छे से। ठीक है, सो दैट इज व्हाट अबाउट द मेजरमेंट ऑफ मास। तो इतने पॉइंट्स तो आपको सिंपली यहाँ पर याद रखने हैं कि मेजरमेंट ऑफ मास क्या है, उसके कोई कौन से दो स्टैंडर्ड्स यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, अब ना इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या है देखो, तो टाइम पता है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। देन इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड्स। अब इसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स है, टाइम के मेजरमेंट के लिए क्या स्टैंडर्ड, सो इनिशियली लाइक बहुत पहले से हम यूज करते आए वो वाला स्टैंडर्ड, जैसे कि सेकेंड देन आर। ओके, तो इसमें हमें पता है सेकेंड। ठीक है, ओके, सेकेंड के बाद आता है मिनट। बट स्टैंडर्ड कौन सा है, मतलब इसमें हम स्टैंडर्ड कौन सा कंसिडर करें, तो इसमें स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है कि मीन सोलार डे। ओके, मीन सोलार डे का जो भी टाइम है तो उसे हम कंसिडर करते हैं 24 आवर्स।
तो ये है स्टैंडर्ड मीन सोलर डे का जो भी टाइम है, ये है 24 आवर्स। अब इस 24 आवर्स के डिवीजन करते हैं, जैसे कि 1 आवर, 24 डिवाइडेड बाय 24 आपका हुआ 1 आवर। ओके, फिर 1/60, लाइक उस आर का हमने कन्वर्जन किया 60 मिनट्स में, देन इस मिनट्स का हमने कन्वर्जन किया 60 सेकेंड्स में। ओके, तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ, लाइक इन अ वन डे यू विल फाइंड द 24 आवर्स। ओके, तो ये उसका स्टैंडर्ड है। समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक बार वो बताता हूँ, कि जो भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर द टाइम क्या है, द एवरेज ड्यूरेशन टेकन फॉर मीन सोलार डे, विच मीन्स मीन सोलार डे मतलब आज का एक नून से हमने काउंट करना शुरू किया तो नेक्स्ट नून तक हमने काउंट करना होगा, तो वो जो भी टाइम इंटरवल है वो कंसिडर किया है 24 आवर्स। क्लियर? फिर उसे 24 पार्ट्स में डिवाइड किए करेंगे तो 1 आवर मिलेगा। फिर उसे 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1 मिनट मिलेगा। फिर उसे 60 पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1 सेकेंड। ठीक है? तो इसका मतलब वन सोलार डे में, वन मीन सोलर डे में 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स। तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 86,400 सेकेंड्स। कितना? 86,400 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड हमने कंसिडर किया है। फिर बाद में हमें पता चला कि वो जो भी टिल्टिंग है ना वो चेंज हो रहा है। ओके, तो वो नॉर्मली ज्यादा टिल्ट हो रही है अर्थ, तो ये जो भी सोलार डे का जो भी हमने कंसिडर किया था वो शायद चेंज हो सकता है, तो वो ड्यूरेशन चेंज होगा। तो इसका और उससे ना एक्चुअली ये स्पीड के ऊपर भी डिपेंडेंट है ना, तो स्पीड भी कम ज्यादा, मतलब जैसे ही पास अर्थ पास जाएगी किसके, सन के पास, तो उसका स्पीड क्या हो सकता है, रोटेशन का कम ज्यादा हो सकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड नहीं बन सकता, हमें अगर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बनाना है तो उसे और एक्यूरेट और क्या बोल सकते हैं कि फिक्स बनाना होगा, फर्म बनाना होगा। तो हमने क्या किया फिर इसके बाद में, एक और डेवलप किया। ओके, सो वो कब डेवलप किया है, लाइक उसके बाद अभी रिसेंटली आई थिंक। तो वो क्या है, इट इज नथिंग बट द एवरेज, और व्हाट इज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, दैट इज नथिंग बट टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाउ मेनी पीरियडिक ऑसिलेशंस। तो ये एक नंबर सिंपली आप याद कर सकते हो कि 9192631770। सिंपल है, 9192631770। टाइम रिक्वायर्ड फॉर 9192631770 ऑसिलेशंस, और यू कैन से पीरियोडिक वाइब्रेशंस, पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ, किसके पीरियोडिक वाइब्रेशंस, ये सेसियम एटम के। ओके, तो इसे हम कहते हैं सेसियम एटॉमिक क्लॉक। तो ये एक नॉन वायरिंग है, ये कांस्टेंट है। तो लाइक इतने सारे वाइब्रेशंस के लिए जितना टाइम लगेगा, सो दैट इज व्हाट द 1 सेकेंड, इसे 1 सेकेंड कहा जाता है। ओके, तो ये कब होता है, ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ दैट सेसियम एटम बिटवीन द स्टेट्स ऑफ सेसियम 133। ठीक है, तो वाइब्रेशंस ऑफ सेसियम यू कैन से 133। सो 1 सेकेंड का नया स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पर, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 9192631770 पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ। तो इतने वाइब्रेशंस करने के लिए उस सेशियम एटम को कितना टाइम लगेगा, सो दैट टाइम इज नोन एज 1 सेकेंड, इसे 1 सेकेंड कहते हैं। तो ये एक नॉन वेरिंग व्हाट वी कैन से द कांस्टेंट और स्टैंडर्ड बना, देखो। ओके, कांस्टेंट नहीं, स्टैंडर्ड बना यहाँ पर। ओके, तो पहले सोलार डे था, फिर बाद में अब ये सेसियम एटॉमिक क्लॉक, इसे हम सेसियम एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं। ठीक है, तो सब हम एटम्स के रिलेटेड में, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, इलेक्ट्रिक करंट, इसके रिलेशन में स्टैंडर्ड्स अब बना रहे हैं। ठीक है? ओके, अब अब इसमें देखो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा लास्ट में कि हमने एएमयू के लाइक एटॉमिक मास यूनिट के लिए कार्बन ही हमने क्यों लिया, हमें कार्बन की ही क्यों वहां पर रिक्वायरमेंट है कि कार्बन ही क्यों लेना है हमें। तो क्योंकि सिंपल है, मैंने पहले भी बताया, पहले हमें स्टैंडर्ड एलिमेंट लगता था, मतलब हम मानते थे कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, फिर बाद में जाके हमें पता चला कि कार्बन सबसे ज्यादा है, और उसमें से भी कार्बन 12 जो भी है वो सबसे ज्यादा है। तो हमने जो भी सब एटॉमिक मास है ना बाकी एलिमेंट्स के, हमने कंसिडर लाइक कंपेयर किया एटॉमिक मास ऑफ दैट कार्बन से। ठीक है, सो 1/12, 1/12 क्यों, क्योंकि उसका एटॉमिक मास जो भी है 12, तो ये एक्चुअली वन उस एटम का मास होगा, 1 AMU होगा। ठीक है, सो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ अनएक्साइटेड कार्बन 12 जो भी है वो है एटॉमिक मास। ठीक है, अब आप
को नेक्स्ट पार्ट है डायमेंशन एनालिसिस, बट मैं यहाँ पर एक काम करूंगा कि ये नेक्स्ट हम क्लास में शुरू करेंगे, पूरा डायमेंशन एनालिसिस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब ये काम करते हैं, कुछ और यूनिट्स हैं ना उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको स्मॉल लाइक डिस्टेंस जो भी है ना वो हम मेजर करते हैं नैनोमीटर में। देन एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट है, देखो 1 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम क्या है, इट्स एक्चुअली इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर, ओके, इसका सिंबल है ए नॉट और A0 कह सकते हैं। ठीक है, फिर फार्मी है और फेम्टोमीटर है, और फेम्टो हम कहेंगे। ओके, फेम्टोमीटर क्या होता है, इट इज व्हाट 10⁻⁻15 मीटर। लाइक मीटर का हमने क्या किया, इतने सारे डिविजन्स किए, कितने, लाइक वन, एक के ऊपर 15 जीरोस। आपको ये -15 -1 ये समझ में आ रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ सिंपल क्या होता है। लेट्स से हमारे पास ये है 1 मीटर। 1 मीटर की स्टिक है। अब इस 1 मीटर को मैंने क्या किया, 1 मीटर को मैंने क्या किया, 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने क्या किया, 1000 इसके पार्ट्स के। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पर, फिर से ये 1000 तो नहीं है, जस्ट कंपेयर करो, ये आपको मिलेगा 1 mm। ठीक है, एक पार्ट जो भी मिलेगा ना वो है 1 mm। अब मिलीमीटर, अब मिलीमीटर को हमने 1000 पार्ट्स में डिवाइड किया यहाँ पर। तो आपको मिलेगा यहाँ पर जो भी है 1 माइक्रोमीटर। फिर इसको हमने 1000 पार्ट्स में डिवाइड किया तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1 नैनोमीटर। फिर इसको और 1000 पार्ट्स में डिवाइड किया तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1 पिकोमीटर। फिर इसको और 1000 पार्ट्स में डिवाइड किया आपने तो आपको मिलेगा 1 फेम्टोमीटर। क्लियर, ओके। तो ये से याद रखो। तो देखो, अब इसमें डिवीजन किया है ना हमने, 1 मीटर का हमने डिवाइड किया है, तो ये 1 mm बनेगा आपका 10⁻³ मीटर। 1000 का लाइक 1000 इनवर्स में आएगा। देन माइक्रो का 10⁻⁶, ये -3 और उसका -3, -6। नैनो का होगा 10⁻⁹। देन पिको का होगा 10⁻12। एंड देन फेम्टो का होगा 10⁻15 मीटर। तो ये एक याद रखो अच्छे से, ठीक है। चलो, सो विल वाइंड अप द सेशन। आई होप आपको ये दो मेजरमेंट समझ में आए होंगे, और लाइक उसका जो भी स्टैंडर्ड्स है ना वो क्लियरली याद रखो क्या होता है। ठीक है, इतना ज्यादा डीप में है ही नहीं है। ओके, ये मेटोलॉजी का पार्ट है, बट फिजिक्स के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना हम लेते हैं। और इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, रीड कर लो, आपको ये समझ में आएगा। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, फिजिक्स में एक्चुअली हमें बहुत कुछ लर्न करना है। ठीक है, चलो, सो कीप लर्निंग, बाय बाय।